चलो विल स्टार्ट डिस्कसिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ का डेरिवेशंस कर रहे थे गॉस लॉ के बेसिस पे, और आई गेस मैंने 2 डेरिवेशन करा दिया था ना। पॉइंट चार्ज हमने डिस्कस कर लिया था, लाइन चार्ज भी डिस्कस कर लिया था, पॉइंट चार्ज वी हैव डन, एंड एक और क्या किया था बेटा हमने, थिन प्लेट। राइट, ये 3 चीजें हमने कंप्लीट की। राइट, ये तीनों पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, so we have discussed the derivations of electric field due to point charge, line charge and thin sheet। ये तीनों पार्ट हमने कंप्लीट किया था। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे, हेडिंग ये दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, शीट नहीं, पतला सा शीट नहीं, प्लेट की वजह से। so, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, फील्ड ड्यू टू प्लेट। जस्ट सी, प्लेट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कैसे करोगे? लेट्स सी कि ये ऐसा मेरा एक प्लेट ले लेता हूं मैं, लाइक दिस। So let's see कि प्लेट मेरा इस वे में है। ध्यान रखना, लास्ट केस में हमने शीट के ऊपर किया था, पतला सा प्लेट था, उसके ऊपर थिन प्लेट के ऊपर बात किया था। अभी ऐसा है, थिकनेस है प्रॉपरली, और इस पे हमने चार्ज दे दिया है। सो वी हैव गिवन चार्ज हियर, इस पे हमने पूरा चार्ज दे दिया है, लाइक दिस, फुल चार्ज इज गिवन। अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस पे चार्ज दे दिया, मान लो सिग्मा बाय सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैसे करेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग? कैसे करोगे? इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वहां पे हमने सिलेंडर लिया था ना बेटा, वैसे सिलेंडर मुझे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, सेम वे में जैसे सिलेंडर मैंने वहां पे लिया था, एग्जैक्टली सेम वे में हम सिलेंडर ये से भी ले लेंगे, लाइक दिस। ऐसा ले लिया हमने, एंड वी हैव टेकन हियर लाइक दिस। इसका अगर आप प्रोजेक्शन देखोगे, ऐसे इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट केस में किया। लेट्स से कि इसका एरिया मुझे मेरा a मीटर स्क्वायर है, तो गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ सेज दैट cyclic integral of E vector dot dA vector is equal to charge inside the Gaussian surface by epsilon naught। यही गॉस लॉ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर is equal to charge inside the Gaussian surface by epsilon naught। अब पहले मुझे तो एक बात बताइए, चार्ज कितना है इनसाइड? व्हाट इज द चार्ज इनसाइड? इज इट Q into A? बोलो कॉस्ट कितना होगा इसमें चार्ज? सर Q into सिग्मा into A। सिग्मा into A कि सिग्मा into 2A? 2A। सर 2A। Why 2A? क्योंकि फ्रंट फेस पे भी चार्ज होगा और बैक फेस पे भी चार्ज होगा ना। प्लेट है ये, पिछली बार शीट था, पतला सा था, एक ही फेस पे रहेगा, उसका तो थिकनेस था ही नहीं। हाँ, सुपर स्मूथी। सो क्या इस केस में मैं जब चार्ज इनसाइड लिखूंगा तो शुड आई राइट सिग्मा into 2A कूलम? सार्थक, पीयूष, सिग्मा into 2A लिख रहे बेटा, तो बराबर है क्या? यस सर। अब अगर आप गॉस लॉ लगा दोगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट, हाँ बोलो।
हमने यार डीए क्यों नहीं लिया, ए क्यों लिया? ले लो ना, ले लो डीए। डीए चाहिए एक्चुअली, मैं डीए को इंटीग्रेट करके बाद में 2a लिखने वाला हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। इफ यू वांट यू कैन राइट। ओके सर। अच्छा मुझे बता दो, इनटू cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 2a बाय एप्सिलॉन नॉट। एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में इस केस में? 0। अच्छा, इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो कर्व सरफेस एरिया में बनेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में बनेगा? फ्लक्स इसमें बनेगा क्रॉस सेक्शन। एंगल विल बी 0। सो इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है दोनों साइड में, dA इनटू सिग्मा इनटू 2a बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a होगा या 2a होगा? dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की 2a? 2a ना, इधर भी फ्लक्स बनेगा और इधर भी फ्लक्स बनेगा। सो इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 2a by sigma into 2a by epsilon naught. So this 2 and a will get cancelled. So therefore electric field कितना हो जाएगा, only sigma by epsilon. So अगर आपका प्लेट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन अगर आपका सीट होता तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। अगर ये प्लेट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एम आई क्लियर, समझ में आया सभी को? यस सर। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, करें डिस्कस आगे। So we have done with electric field due to sheet, electric field due to plate, electric field due to point charge, electric field due to line charge. यहाँ तक क्लैरिटी है बेटा सबको? यस सर। गुड, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, शीट पे करना है आपको। सो वी आर हैविंग अ वेरी फाइनाइट शीट हियर, और ऐसे दो शीट दे दिया है, राइट? यहाँ पे मान लो इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, सो हियर वी हैव डन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया है। लेट्स से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का है, इसके ऊपर जो चार्ज है ये माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन। सो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इस रीजन में, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों रीजन्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है। बेसिकली ये कैपेसिटर है जो मैंने प्लॉट किया स्क्रीन के ऊपर, दिस इज कैपेसिटर। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जरा देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेट्स से E1 ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना हो जाएगा, इज इट आल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट? सो हाँ, गुड। सो यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी, सुपर गुड कॉस्ट। सो क्या इस रीजन में जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल इट बी इक्वल टू 0 इस रीजन में, रीजन नंबर 1 में? क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी लग रहा था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी लग रहा था, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो देयरफॉर इस रीजन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। जरा यहाँ पे बात करते हैं, इस रीजन में देखो, ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है E1, अगेन दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है E2, दिस इज आल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो इस रीजन में भी नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अगर आप इन दोनों रीजन के बीच में देखोगे, प्लेट्स के बीच में, तो ये प्लस की वजह से इधर एक्ट हो गया,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस की वजह से भी इधर चला गया, दिस इज ऑल्सो E2 भी कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सो इस रीजन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इज इट क्लियर? तो बीच में सिर्फ अगर आप ऐसा प्लेट का कॉम्बिनेशन रखते हो तो इन दोनों प्लेट के कॉम्बिनेशन की वजह से सिर्फ बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर और इधर ये दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। Am I clear everyone? Yes, sir. ठीक, गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग और बातें। मान लो कि मेरे पास एक वायर है जिसके ऊपर हमने चार्ज प्लेस कर दिया, लेट्स से हॉलो है, और ये हॉलो कंडक्टर है इसके ऊपर हमने चार्ज प्लेस कर दिया है। लाइक दिस। इसका दोनों तुमसे ही करना है सब, मैं इसमें सिर्फ आपको हिंट करूंगा। सो दिस इज हॉलो बेसिकली। पहले तो आप समझ लो कि ये हॉलो है और इस हॉलो कंडक्टर में हमने पूरा चार्ज प्लेस कर दिया इसके ऊपर। चारों साइड में है। लेट्स से ये जो चार्ज मैंने प्लेस किया बेटा ये क्यू कूलम का है, और इस ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का रेडियस मुझे आर दिया हुआ है। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 1, जब मेरा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फॉर रेडियस लेस देन कैपिटल आर व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। वाई बेटा श्रुति 0 क्यों होगा? सर क्यों चार्ज अंदर नहीं है। हाँ बराबर। अगर आप स्मॉल आर के पे जाओगे और अगर स्मॉल आर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे तो मुझे पता है गॉस लॉ से कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। सो मैं अगर अंदर वाले पार्ट में अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूँ तो क्या उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या? बाहर से मुझे मतलब नहीं है। आई वॉन्ट द चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। तो क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या? आंसर इज नो। अगर ये अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 न्यूटन पर कूलम का होगा इनसाइड? यस सर। ओके। पॉइंट क्या है, मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए मुझे गॉसियन सरफेस के अंदर। अगर मैं स्मॉल आर के लिए गॉसियन सरफेस बनाता हूँ तो इसके अंदर तो चार्ज तो बाहर है, इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, और अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है इंप्लाइज कि यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड दिस दैट विल बी 0। ओके, ऑन द सरफेस बताइए R is equal to capital R on the surface. On the surface, what will be electric field? 0। ना, थोड़ा सा बाहर जाके बनाओ, थोड़ा सा। जब मैं R is equal to capital R बोल रहा हूँ बेटा, तो R is equal to capital R का मतलब है कि थोड़ा सा बाहर जाके बनाइए, इसके जस्ट बाहर। लेंथ L मान लो इसका। जब मैं R is equal to capital R कह रहा हूँ तो आप क्या करो ना कि आप जो इसका गॉसियन सरफेस बनाओगे, इसका आप गॉसियन सरफेस ऐसे बना लो जस्ट इसके बाहर। देखो ये मेरा गॉसियन सरफेस, आई मूव दिस डाउन, ये गॉसियन सरफेस इसके जस्ट बाहर। तो क्या लगाएंगे? अगर मुझे ये R इज इक्वल टू कैपिटल R पे बोल रहा है, सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर is equal to charge inside the Gaussian surface by epsilon naught. Now what is the angle between this electric field and area vector in this case? Superb, Kaustubh. कितना एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में इस केस में?
अगर मेरा ये गॉसियन सरफेस है तो 0 ध्यान रखना बेटा, ये पूरा सिलेंडर है, मैं दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये पूरा है, ये पूरा ऐसा है, जस्ट बाहर है, ध्यान रखना, जस्ट आउटसाइड। लाइक दिस। ओके, सो अगर ये केस हो गया, सो एंगल आपका 0 है, तो व्हाट विल बी हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू पूरा चार्ज अब तो इंक्लूड हो गया, सो एरिया कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 2 पाई r इनटू l इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, विल इट बी इक्वल टू q बाय 2 पाई epsilon naught r into l, q by l can be written as lambda, will it be equal to lambda by 2 pi epsilon naught r on the surface? होगा, q by l आपका lambda हो गया ना, चार्ज ग्रेडियंट, so can I write this as lambda by 2 pi epsilon naught r on the surface? गुड, वेरी गुड आशय, बाकी लोगों को क्लियर है बेटा? तो इनसाइड अगर ये हॉलो है तो हॉलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0, क्योंकि उसके अंदर अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कोई चार्ज वो इंक्लूड नहीं कर पाएगा, तो फील्ड कहां से बनेगा? सो हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हॉलो सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। आउटसाइड कितना होगा? अगर मैं आउटसाइड प्लॉट करूं, आउटसाइड कितना हो जाएगा? थर्ड केस, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कितना होगा? वेरी गुड कौस्तुभ, अगर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए आप प्लॉट करोगे बेटा, सो यस सार्थक, अगर ऑन द सरफेस बोला है ना, तो सरफेस के जस्ट बाहर प्लॉट करना है, मतलब रेडियस वो अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर के बराबर ही होना चाहिए। so, अगर मैं किसी भी रैंडम पार्ट पे पूछ रहा है आपसे, लाइक दिस, ऐसे कहीं पूछ रहा है, सो यहाँ कहीं मान लो पूछ रहा है, ऐसे इंक्लूड कर लो, so, कितना हो जाएगा? जब मैं बाहर जा रहा हूं, मैं मेरा जब पॉइंट आउटसाइड है, देन व्हाट इट विल बी? इस केस में can I say that cyclic integral of E vector dot dA vector is equal to charge inside by epsilon naught. Electric field again it's constant. नहीं बेटा, Q by L सार्थक, Q by 2L नहीं, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, इसका लेंथ L ही है, ऐसे मत समझो ये सिलेंडर गोल होता है, तो ऐसा नहीं कि दो ही साइड है इसका। ओके, सो again the angle will be 0 degree, so E vector dot dA vector is equal to Q by epsilon naught। इसका जब आप एरिया लिखोगे, दिस विल बी 2 पाई into small r into L is equal to Q by epsilon naught। so इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q by 2 pi epsilon naught r by L, this Q by L can be written as lambda, so इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, lambda by 2 pi epsilon naught into r। Am I clear? so अगर कोई हॉलो सिलेंडर है, so हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और हॉलो सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर, और हॉलो सिलेंडर के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है, देन उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। इज इट क्लियर एवरीवन? स्मृति, कौस्तुभ, वेदांत, क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट? यस। ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाओ, ग्राफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाइए स्मॉल आर के साथ। वेरी गुड आशय, फॉर हॉलो सिलेंडर। सो लेट्स से इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आ रहा है, कैसा ग्राफ बनेगा?
हाँ देखो, पहले तो मैं एक बात तो मुझे क्लैरिटी है, सो आई ड्रॉ बाय द डार्क लाइन हियर, दैट यहां से लेकर यहां तक इस वाले फेज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा अप टू हियर, और ये पॉइंट कौन सा है आपका, कैपिटल आर। कैपिटल मतलब अंदर वाला पार्ट हो गया, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करके आउटसाइड में यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। अब उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। सो हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे आपको पता ही है, सरफेस पे बता दिया मैंने, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर, और बाहर वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। सो देखिए ग्राफ को भी रिप्लिकेट कर रहा है, अंदर 0, सरफेस पे लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर, और बाद में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के साथ दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। Is it clear everyone? Yes, sir. Good. Very good. बाकी लोग, स्मृति, विराज, क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? Yes. ओके चलिए अगला खुद से करिए। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर अच्छा, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इस केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लैम्डा में होगा, सिग्मा में होगा कि रो में होगा? Rho. रो ही दे देता हूं मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। सो इस केस में इस सिलेंडर का मान लेते हैं हमारा रेडियस कैपिटल आर दे दिया मैंने, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, दिखा देता हूँ। सो इस पे फुल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इस पे। लेट्स से कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो कूलम पर मीटर्स क्यूब है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1, आर लेस देन स्मॉल आर, सिलेंडर का लेंथ एल ले लो, मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, करिए खुद से। हाँ सृष्टि, आई एम रिवाइजिंग। जब चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बेटा तो लैम्डा यूज करेंगे। जैसे रॉड में चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, रिंग में चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो लैम्डा यूज करेंगे। जब चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे डिस्क पे दिया रहेगा, सिग्मा यूज करेंगे। हॉलो स्फीयर पे दिया रहेगा तो सिग्मा यूज करेंगे, हॉलो सिलेंडर पे दिया रहेगा तो सिग्मा यूज करेंगे। तो जब चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सिग्मा, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लैम्डा, और जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे हॉलो सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, तो जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो रो, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सिग्मा, जब चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लैम्डा। क्लियर सृष्टि? Yes, sir. ओके चलिए, r इज लेस देन स्मॉल r, ओके पीयूष का आ गया, रो क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू l। l रहेगा क्या बेटा? मुझे लग रहा है पीयूष l कट जाएगा, बाकी सब सही है तुम्हारा, सिर्फ लेंथ l को चेक करो एक बार। Sir, what is small r? स्मॉल r इज द रेडियस, यहाँ से डिस्टेंस एक्चुअली। कैपिटल R आपको मालूम है कि इसका रेडियस है, स्मॉल r डिस्टेंस है यहाँ से, ये अंदर होगा, सरफेस पे होगा, बाहर। तो स्मॉल r इज द डिस्टेंस वेयर यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रो आर एल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r प्लस l। ओके चलो मैं करता हूँ, एक काम करते हैं,
अंदर मुझे लेना है ना फॉर स्मॉल आर गॉसियन सरफेस। थोड़ा सा डायग्राम गंदा बनेगा। रो आर एप्सिलॉन नॉट फॉर ऑल केसेस। ओके, सारे केस के लिए आ रहा है वस्तु Yes, sir. ना, गड़बड़ कर दिया। ओके, मान लो फॉर वी आर डूइंग इट फॉर स्मॉल आर, ये मेरा स्मॉल आर है। तो पहले तो मुझे ये बताओ इसके अंदर चार्ज होगा कितना। इंटायरली ऐसा है ना पूरा, ऐसे स्मॉल आर के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जब आप स्मॉल आर के लिए बात करो तो स्मॉल आर के लिए अंदर में, और स्मॉल आर आपका अंदर है, इसमें चार्ज कितना होगा। रो आर एल टू आर प्लस एल एप्सिलॉन नॉट एग्जैक्टली सेम एज द cos 2 रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन तुम हर केस में बोल रहे हो ना cos 2, यू आर सेइंग फॉर ऑल द केसेस, राइट? ना, मैं बात करते हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अंदर वाले केस में देखूं अंदर वाले केस में, तो पहले तो चार्ज कितना है, क्यू इन कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू रो इनटू द वॉल्यूम। ये सॉलिड सिलेंडर है ना, तो इसका तो वॉल्यूम होगा। ओके, रो इनटू वॉल्यूम। तो पहली बात, अगर आप चार्ज इनसाइड लिखोगे बेटा रो, इसका वॉल्यूम कितना सॉलिड सिलेंडर का, इज इट पाई आर स्क्वायर, इसका अंदर का रेडियस तो स्मॉल आर है, इज इट पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल, क्या यही इसका वॉल्यूम होगा। Yes, sir. पाई आर स्क्वायर एच होता है ना वॉल्यूम सिलेंडर का, हियर इंस्टेड ऑफ एच आई हैव रिटन एल। तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हमें स्मॉल आर लेना है, ये अंदर वाले पार्ट का। सो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इज दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ विल गिव अस द वॉल्यूम, राइट? यस, गुड कॉस्ट, वेरी गुड। सो ये रिजल्ट आ गया। अब जरा लगा दो। सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर is equal to charge inside the Gaussian surface by epsilon naught. So integration E into dA into cos theta, charge inside कितना है, रो into pi r square into L by epsilon naught। बोलो एंगल कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, जीरो। Zero. हाँ, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, दिस इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दिया, into dA is equal to rho into pi r square into L by epsilon naught, बराबर। मुझे बताइए इस केस में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है या फ्लक्स बन रहा है, ये फ्लक्स कर्व सरफेस एरिया से पास कर रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है, कर्व से ना बेटा, ऐसे जा रहा है ना, कर्व सरफेस एरिया से पास कर रहा है। सो डी आपका हो जाएगा कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 पाई इनटू स्मॉल आर एल is equal to rho into pi r square into L by epsilon naught। ये L से L चला गया, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, ये pi से pi कैंसिल हो गया। So what will be electric field? Will it be equal to rho by 2 epsilon naught R? क्या यही होगा वैल्यू, rho by 2 epsilon naught R? Yes, sir. समझ में आ गया सभी को, सार्थक, कौस्तुभ, सृष्टि, क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. ओके। सेकेंड केस में जब आपको स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, अब क्या है कहानी। सो क्या जब मेरा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो क्या स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा, या फिर अगर आपको करके देखना है तो आप करके देख लीजिए। तो हम गॉसियन सरफेस इस केस में कहां बनाएंगे, विल आई मेक द गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड, गुड। क्या आप गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड प्लॉट करोगे, Yes, sir. Yes, sir. जस्ट आउटसाइड प्लॉट कर दे। हाँ करेक्ट आशय, बहुत बढ़िया। देखो समझने का फायदा क्या हो, ये सब डेरिवेशन है, अगर नहीं समझोगे ना तो मुझे सब लिखाना पड़ता और तुमको सब रटना पड़ता, और उसमें इंटरेस्ट चला जाएगा। और जो बच्चे अभी भी कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ेंगे ना, उसको सब रटना, उसको लगेगा क्या चल रहा है ये, और अगर समझ में आ जाएगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आगे मैं हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर तुमसे ही करवाऊंगा, मैं सिर्फ गाइड करूंगा। सो अगर आप r इज इक्वल टू कैपिटल आर है तो आप गॉसियन सरफेस जस्ट इसके बाहर बना दो,
मैं प्लॉट नहीं करता हूँ डायग्राम में, गंदा दिखेगा। सो गॉसियन सरफेस जस्ट इसके मैंने बाहर प्लॉट कर दिया इंटायरली ऐसे पूरा। इस केस में क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है टोटल, कितना चार्ज है टोटल, क्या जो मेरा चार्ज इनसाइड होगा इस केस में, विल इट बी इक्वल टू रो इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि अब तो पूरा इंक्लूड करेंगे ना हम लोग, तो इसका पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ इज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो क्या टोटल चार्ज होगा, विल इट बी इक्वल टू रो इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, होगा ये टोटल चार्ज। यस और नो एवरीवन। अगर आप प्लेस कर दोगे, हाँ क्या रिजल्ट आ जाएगा, एंगल अगेन आपका 0 डिग्री है। ओके, सो E इंटू डी ए इज इक्वल टू रो इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखते हैं सार्थक पीयूष, अच्छा तुम लोग एक स्टेप आगे चल रहे हो मेरे से। सो दिस इज एरिया, अगर आप इसका निकाल लोगे कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एल इज इक्वल टू रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन। दिस एल एंड एल विल गेट कैंसल, एक आर से एक आर चला गया, ये पाई से एक पाई उड़ गया। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रो इंटू कैपिटल आर बाय 2 एप्सिलॉन। ये मुझे मिला ऑन द सरफेस। हाँ करेक्ट प्रणिका, सबका सही है, करेक्ट। सब लोग जिसका जिसका हो गया आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ग्राफ बनाइए। रिमेनिंग स्टूडेंट्स सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक पॉइंट। सो इनसाइड इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑन द सरफेस होगा रो इंटू कैपिटल आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आउटसाइड देखते हैं, थर्ड पॉइंट, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब क्या होगा, अगर मैं गॉसियन सरफेस बाहर बनाता हूं तो क्या टोटल चार्ज तो इंक्लूडेड ही रहेगा ना, ऐसे सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, टोटल चार्ज में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर मेरा सरफेस बाहर है तो भाई पूरा चार्ज को तो उसने अंदर ले ही लिया है। हाँ गुड, वेरी गुड। सो वो तो अंदर रहेगा उतना ही। सो क्या करेंगे हम लोग फिर से, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक मिनट आप यूज करने दो, मैं भी करके देख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हटा देते हैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं। सो ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा, रो चार्ज अभी पीछे लिखा मैंने, रो इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इस केस में एंगल कितना है, थीटा कितना है इस केस में, थीटा कितना होगा इस केस में, विल इट बी अगेन इक्वल टू 0? Yes. 0 के बराबर फिर से हो गया। E इंटू डी ए इज इक्वल टू रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन। डी ए अगर आप लिखोगे सो डी ए विल बी इक्वल टू कितना, 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एल, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया से देखना है, रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन। दिस एल एंड एल विल गेट कैंसल, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रो इंटू आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, रो इंटू आर स्क्वायर बाय 2 आर एप्सिलॉन नॉट। यस करेक्ट, अच्छा वेरी गुड। सो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पे रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कैसा ग्राफ बनेगा इसका सर हाँ बेटा, न्यूमरेटर में स्मॉल आर होना चाहिए ना? ना इस केस में बोल रहे हो क्या? यस। नहीं बेटा, बताता हूँ क्यों नहीं, एक मिनट। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जब मैं बाहर वाले पार्ट के लिए पॉइंट के लिए कर रहा हूं, जब मेरा पॉइंट बाहर है, सो लेट मी
प्लॉट दिस। सो जब मैं पॉइंट बाहर ले रहा हूँ, बड़े इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। सो जब ये पॉइंट मेरा बाहर है तो क्या उस केस में सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज इंक्लूडेड है क्या? क्या सिलेंडर का जो टोटल चार्ज है बेटा वो अंदर की तरफ है गॉसियन सरफेस में? Yes, sir. ओके, तो कितना चार्ज है अंदर? चार्ज अंदर कितना है? इज इट रो इनटू इसका वॉल्यूम? तो इसका ये सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू लेंथ। तो क्या इसके अंदर इतना ही चार्ज? ये जो मेरा बाहर वाला गॉसियन सरफेस है, क्या ये बाहर वाले गॉसियन सरफेस के लिए इतना ही चार्ज अंदर है बेटा जो बाउंड्री पे था? Yes, वही sir. दैट्स व्हाट वी हैव डन। इसलिए मेरा चार्ज इन में कैपिटल आर स्क्वायर था, स्मॉल आर नहीं था। स्मॉल आर रहता तब न्यूमरेटर में हुआ। नो नीट के बच्चे याद रखोगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि डिराइव कर लेना ऑन द स्पॉट, क्योंकि डिराइव करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर याद रह गया तो ज्यादा बेहतर है, एंड स्पेशली फॉर सीईटी। हाँ, क्योंकि तुम्हें सीईटी में इतना टाइम मिलेगा नहीं। Okay. चलो बना इसका ग्राफ। कैसा ग्राफ बनेगा? हाँ 1 सेकेंड ना पीयूष, जाता हूँ प्रीवियस स्लाइड। तो पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन बढ़ते गया, और उसके बाद क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के साथ वो डिक्रीज करने लगा लाइक दिस। सो ये मेरा जो पॉइंट है ये कैपिटल आर का पॉइंट है, और इसके सामने ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? रो इनटू कैपिटल आर बाय 2 एप्सिलॉन। ये इसका ग्राफ होगा। सो फिर ये मेरा हो गया आर लेस देन कैपिटल आर का, ये हो गया आर इज इक्वल टू कैपिटल आर का, और ये हो गया आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये ग्राफ बना। Yes, sir. पीयूष होने के बाद बोलो बेटा, फिर आगे बढ़ो। Sir, हो गया। डन? शैल आई मूव अहेड? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते, खुद से करो। ये हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। अच्छा, हॉलो स्फीयर में चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? लेंथ में, एरिया में, कि वॉल्यूम में? Length. एरिया। Area. हॉलो स्फीयर है, एरिया से रिंग रहता तो लेंथ होता। लेट्स से इस पे चार्ज दे दिया मैंने Q कूलम का, एंड दिस इज गिवन टू अस रेडियस R। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1, R लेस देन कैपिटल R। सब लोगों को आना चाहिए। गुड कस्तु, वेरी गुड। गुड सार्थक, एक्सीलेंट सार्थक, श्रावणी बहुत बढ़िया। बाकी लोग करेक्ट स्मृति। अगर आप अंदर लेते हो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, अरे वाह पीयूष ने तो आंसर भी निकाल लिया। नहीं बेटा, 0 होगा। अगर मेरा कोई पॉइंट अंदर है, हॉलो है, सॉलिड नहीं है, ध्यान रखना ये बात। आई एम सेइंग फॉर द हॉलो। गुड गौरव प्रांजल, वेरी गुड। सो अगर आप हॉलो में अंदर गॉसियन सरफेस बनाते हो तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या पीयूष? No, sir. हॉलो है ना, सॉलिड रहता तब चार्ज होता। हॉलो में कहां से चार्ज आ जाएगा?
सो अगर ये केस है मतलब क्यू इन ही 0 है। अगर मैं गॉस लॉ लगा के देखूं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड वाला चार्ज 0 है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 न्यूटन, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सेकेंड, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, बताइए। गुड, एक्सलेंट स्मृति, वेरी गुड बेटा। हाँ एक मिनट, आशय मैं फ्लक्स नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे फील्ड पूछ रहा हूँ, तुम फ्लक्स बता रहे हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आशय बराबर ना, आप फ्लक्स नहीं बताओ बेटा, ये बताओ फील्ड। सार्थक करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट, ने क्यू बाई पाई ई आर स्क्वायर, हाँ बराबर, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, नहीं पीयूष सिग्मा बाई 4 नहीं बेटा, सिग्मा बाई सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होगा, 4 नहीं। हाँ ओके, आर इज इक्वल टू, अगर आप आर पे बात करोगे, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, तो गॉसियन सरफेस जस्ट इसके बाहर बनाना है, लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन, अगर इसके जस्ट बाहर बनाओगे E into dA, एंगल अगेन 0 हो जाएगा, Q by epsilon naught, dA will be equal to 4 pi r square into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught. So इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square, या 4 pi r square की जगह पे इसको सिग्मा भी कर सकते हैं। हाँ प्रणिका, Q by 4 pi r square epsilon, हाँ बराबर बेटा, गुड। ये हो गया, r इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, r लेस देन आर पे हो गया। एक मिनट स्मृति आपको, थर्ड, r ग्रेटर देन कैपिटल आर, करिए। सही है स्मृति, वेरी गुड, ग्राफ बनाओ। r ग्रेटर देन कैपिटल आर, हाँ r ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए क्या होगा, गुड टॉनिका, बहुत बढ़िया। अगर आप बाहर का पॉइंट लेते हो r ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सारे चार्ज इंक्लूड हो गए, तो मुझे उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ कस तो गुड। तो क्या करोगे आप, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर is equal to charge inside by epsilon naught. So implies that cyclic integral of E into dA into cos theta by Q by. Now what is the angle between electric field and area vector here? 0 degree ना, इस केस में भी है, तो कितना हो जाएगा, E into cyclic integral of dA is equal to Q by epsilon naught. So electric field into 4 pi small r square, क्योंकि बार वाले पॉइंट के लिए आपने किया है, गुड, 4 pi into small r square is equal to Q by epsilon naught. So electric field कितना हो जाएगा, this will be 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. ग्राफ सर 1 सेकंड, हाँ करेक्ट पीयूष, बराबर। करेक्ट, पहले हम इसको इस इंटरवल में देखेंगे। सो हियर इट विल बी 0, 0 होगा कब तक,
up to capital R, then suddenly it will increase. इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली बढ़ जाएगा आगे की तरफ और इंक्रीज करने के बाद फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के साथ डिक्रीज करने लगेगा। yes. हालांकि पिछले बार भी सही था हॉलो के लिए, लेकिन वहां पे 1/r था, यहाँ पे 1/r², और ये जो वैल्यू होगा इसका यहाँ का, दिस विल बी 1/4πε0 q by कैपिटल R²। Is it clear with the graph, everyone? Yes, sir. Okay, good. Remaining students सभी को क्लियर है बेटा? आशेप, कायल क्लियर है सबको? Okay, good. Yes, sir. Very good. So हम चलो नेक्स्ट लिख लो एक बार, किसी का बाकी है तो। हो गया सभी का लिख के? सर 1 मिनट। हाँ ठीक। कौन एक और बोले? हाँ सॉलिड स्पेयर करना है बेटा, कर लो खुद से ही। नहीं पीयूष 3 नहीं आएगा बेटा, नीचे 3 नहीं आएगा, थोड़ा अच्छे से करो। ओके नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसमें रेडियस दिया यार, पूरे सॉलिड स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। इस पे फुल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। आशय इज गेटिंग 3 रो, 3 नहीं आएगा आशय, सब लोग 3 बोल रहे हो, फिर हो सकता मैं ही गलत सोच रहा हूँ। लनिका का भी सबका 3 आ रहा है। अच्छा तुम लोगों ने रो लेके किया होगा बराबर। इस पे चार्ज मान लो क्यू कूलम का दे देते हैं, सबने रो लेके किया है ना, रो लिया ना इसकी जगह पे। यस सर। बराबर, मैं क्यू लेके कर देता हूँ, दोनों ही सही है जैसे तुम्हें अच्छा लगे। सो पहली बात तो एक बात तो मुझे क्लैरिटी है कि इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लेंथ में होगा, एरिया में होगा कि वॉल्यूम में होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड है बेटा, वॉल्यूम में होगा। सो रो लेना पड़ेगा, रो हो गया Q/4/3 इंटू स्मॉल r। नाउ अब मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो अंदर वाले पॉइंट पे फाइंड आउट करना है पहले केस में। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट फॉर स्मॉल r। सो फर्स्ट केस में r लेस देन कैपिटल R, तो पहले भाई इसके अंदर चार्ज कितना होगा ये जरा निकाल देते हैं। सो Q in कितना हो जाएगा इस केस में? Q in विल बी इक्वल टू रो इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई आर क्यू। हाँ करेक्ट पीयूष, बिल्कुल सही। इसका वॉल्यूम लेंगे जिसका रेडियस स्मॉल r है। सो Q in कितना हो जाएगा बेटा? Q in विल बी इक्वल टू Q/4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल r क्यूब। एक्चुअली ठीक स्मृति, 4/3 पाई ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर Q in कितना हो जाएगा बेटा? दिस विल बी Q/r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। ये मेरा चार्ज इनसाइड हो गया। ठीक, अब अगर आप गॉस लॉ लगा दोगे
that cyclic integral of E vector dot dA vector is equal to charge inside the Gaussian surface by epsilon naught. So अगर मैं लिखूं इसको स्केलर फॉर्मेट में, E dA into cos theta is equal to charge inside by कितना होगा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में इस केस में? 0. ग्रेट. इलेक्ट्रिक फील्ड into dA, चार्ज इनसाइड कितना है? Q by R क्यूब into R क्यूब by epsilon naught. इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4 pi into small r square is equal to Q by R cube into epsilon naught into small r. कैंसिल हो जाएगा. So therefore इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R cube into small r. This will be my electric field inside. अंदर वाले पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अच्छा, रो के टर्म्स में कर दूं, डायरेक्टली यहीं से कर देता हूँ ना बेटा, रो के टर्म्स में. अगर आप रो के टर्म्स में देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? Q by 4 pi epsilon naught into R cube into R. एक काम करो, मैं डायरेक्टली यहीं से करता हूँ. Q 4 by 3 pi R cube, अगर ऐसा किया मैंने 3 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ भी कर लेते, into epsilon naught into R. नाउ ये आपका वॉल्यूम हो गया और ये Q बाई ये वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम, ये आपका रो हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रो बाई 3 epsilon naught into R. ये होगा आपका रो लेके करोगे तो वही आया भी Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes. अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है, तुम स्टिक नहीं कर रहे हो कि सर यही फॉर्मूला याद रखेंगे कि याद रखें. तुम्हें मालूम है भाई ये भी रख सकते, ये भी रख सकते, दोनों एक ही चीज है ना. लेकिन कभी कभी क्या मैक्सिमम बैचेस में सर ये कैसे आ गया, इसमें क्या अलग हो? अरे कुछ भी अलग नहीं है, द सेम थिंग इज देयर. बस इसमें मैंने क्यू कूलम लेके किया, यहाँ पे रो लेके किया है. आपको ये समझ में आ जाना चाहिए बस बात. Is it clear? So inside जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital R cube into small r. This will be electric field inside this solid sphere. On the surface, B part में, हाँ ठीक है, स्टार्ट में बहुत बढ़िया. So B second part अगर इसका देखोगे, when my small r is equal to capital R on the surface, तो भाई यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे आप कैपिटल R प्लेस कर दो हियर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इज इट 1 by 4 pi epsilon naught Q by R cube into what? कैपिटल R. दिस विल गेट कैंसल. ये हो गया मेरा R स्क्वायर. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q by कैपिटल R स्क्वायर. दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस. ओके, थर्ड पार्ट में आउटसाइड द सरफेस R इज ग्रेटर देन कैपिटल R. कितना होगा? R is equal to R is greater than capital R. करेक्ट. सो अगर आप R ग्रेटर देन कैपिटल R करके देखोगे उस केस में, ये वाला हटा देता हूँ डायग्राम, मुझे R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए चर्चा करना है. सो क्या उस केस में आपका जो गॉसियन सरफेस होगा तो बाहर हो जाएगा इसका. हाँ बराबर. सो ये मेरा हो गया स्मॉल r. फिर से वही लगा देंगे, पूरा चार्ज इंक्लूड हो गया. गॉस लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट. स्केलर फॉर्मेट में लिखोगे E dA into cos थीटा. अब देखो Q इन टोटल Q हो जाएगा, टोटल चार्ज इंक्लूड हो गया. नाउ व्हाट इज द एंगल हियर? इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0. हाँ अगेन इट इज 0. Q by एप्सिलॉन नॉट. So electric field area हो जाएगा 4 pi into small r square is equal to Q by epsilon naught. So therefore electric field हो जाएगा
1 by 4 pi epsilon naught q by small r square. This will be my electric field just outside. So ये हो गया inside, ये हो गया on the surface, ये हो गया outside. बनाइए ग्राफ इसका. Plot the graph. सर पिछला स्लाइड दिखा है. हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, बस लिख लेता हूँ ग्राफ का फॉर्मेट. यहाँ पे R लिख लेते हैं. And here we are having हाँ वैष्णवी लास्ट स्लाइड पे. ओके, हो गया बेटा ये करके स्लाइड का काम. करेक्ट, वेरी गुड. सो देखो, इनिशियली तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के. सो डायरेक्टली वो इंक्रीज करेगा, जैसे वो सॉलिड स्फीयर के लिए था, सॉरी सॉलिड सिलेंडर के लिए था. एंड दिस विल इंक्रीज अप टू कैपिटल आर. और यहाँ पे ये कैपिटल आर तक इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सामने हो जाएगा. और हाँ करेक्ट, आर तक. एंड देन बाद में ये डिक्रीज करने लगेगा. एंड दिस विल डिक्रीज बाय 1 by r स्क्वायर के हिसाब से. और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R square will be electric field here. ऐसा ही कुछ ग्राफ होगा ना? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया सभी को आज जो हमने डिस्कस किया, ऑल दिस कॉन्सेप्ट? Is it clear everyone? Yes, yes. Yes, sir. Fine. Yes, sir. ठीक, we'll wind up for today. And हाँ, होमवर्क आई एम गिविंग यू. तुम्हारा जो स्टेट बोर्ड का बुक है, स्टेट बोर्ड का जो बुक है, उसका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, मुझे याद नहीं कितना है शायद, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कल के लेक्चर से पहले खत्म करके रखोगे. कल के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे. होमवर्क स्टेट बोर्ड, आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक विल कंप्लीट बाय टुमारो. विल डिस्कस इट. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. We'll wind up for Yes, sir. Thank you, sir. bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye.